शोलापुरनामा 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी साजिद साहब हैं और वो यहाँ पर नलदुर्ग में आए हुए हैं। जो अतिक्रमण की जो किला गेट के पास जो नोटिस दिए हुए हैं, उस सिलसिले में यहाँ पर वो आए हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं शोलापुरनामा में आपका स्वागत करता हूँ। सर, अब ये जो नोटिस दिए हुए हैं पुरातत्व विभाग के अधिकारी और यहाँ के नगर परिषद, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं आज नलदुर्ग में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म पर मैं यहाँ पर आया था। मजलिस के ज़िम्मेदारों ने कल बैरिस्टर साहब को कॉल किया था और यहाँ के हालात के बारे में बताया था। यहाँ के हालात जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो देखने को ये मिला है कि कई सारे 50 से ज़्यादा जो है तो ये दीवार के करीब में जो घर है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो घर बनाए गए हैं। 50 से ज़्यादा घर को जो है तो प्रधानमंत्री साहब की निधि से पैसे मिले हैं, आवास योजना के तहत पैसे मिले हैं और वो घर बने हैं। कई सारे घर ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्री है, जो परमिशन लेकर बनाए गए हैं और ऐसे घरों के ऊपर सीओ साहब ने नोटिस क्या बोल के दिए? सीओ साहब ने नोटिस ये बोल के दिए कि ये अतिक्रमण है और ये हटाया जाएगा। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे मिल रहे थे, तो तब सीओ साहब सो रहे थे क्या? वो गुंटेवारी की जमीन है बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जब घर बनाए जाते हैं साहब, तो वो बॉन्ड के ऊपर नहीं होते हैं, वो गुंटेवारी में नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जाती है और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद में उसको पूरे पैसे जो है तो सीओ साहब के ज़रिए ही मिले हैं। कल जो आर्ट लिए यहाँ के जो लोग, उनके ऊपर गुंटेवारी बोल के वो नोंद किए हुए हैं। गुंटेवारी अलग हो गया भाई, ये मालकी हक की जगह है। 500 साल से 400 साल से लोग यहाँ पर रह रहे। सीओ साहब और नगर परिषद अभी आई है 40 साल पहले। रहने वाले यहाँ के जो तो 500 साल पुराने लोग हैं। आज आप उठ के नींद में से बोल रहे कि नहीं, आप यहाँ से हट जाओ और आप जो है तो कहीं और जो जाके रहो। अगर कहीं और रहना भी है तो सीओ साहब ये लोगों को मुबदला दो, ये लोगों को घर के बदले घर दो और इनको यहाँ से हटाओ ना, कोई मसला नहीं है। आप ब्यूटिफिकेशन का काम करना चाह रहे फोर्ट का, हम आपकी जो है तो सही आपको सहयोग करने के लिए तैयार है, मगर सहयोग तब होगा जब आप एक कदम आगे बढ़ के इनके साथ इंसाफ करेंगे और इनको घर के बदले घर देंगे। अगर घर के बदले घर नहीं देंगे और डायरेक्ट जो है तो बोलेंगे अतिक्रमण है, हम उखाड़ देंगे, तो आज मैं आया हूँ, कल असद साहब यहाँ पर आने के लिए कम नहीं करेंगे। लोगों के साथ इंसाफ करिए। 500 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे, अंदर भी जो लोग रह रहे, इनको जो है तो निज़ाम के दौर से जो यहाँ के जो है तो शाही इमाम हुआ करते थे, उनके पूर्वज जो है तो यहाँ पर रहते आ रहे हैं। इनका काम मस्जिद की खिदमत करना होता है, इनका काम कब्रिस्तान की खिदमत करना होता है और यही लोग हैं। पुरातत्व विभाग अभी आया साहब 50 साल से, उसके पहले किन लोगों ने इस जो है तो किले को संभाला? इस किले को संभालने वाले लोग यही लोग थे जो यहाँ पर रहते हैं। इन्हीं लोगों ने जो है तो किलों को संभाला है। पुरातत्व विभाग अब आया है। पुरातत्व विभाग की भी तमाम अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को कहीं और घर दीजिए, घर के बदले घर दीजिए और ये लोग यहाँ पर अच्छे से निकल जाएंगे। मगर घर के बदले घर यही जो है तो सिटी के अंदर मिलना चाहिए। एक नोटिस मैंने देखी जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर के ऊपर फला गढ़ नंबर के ऊपर जो तो आपको हम लोग जो है तो प्लॉट दे रहे हैं और प्लॉट देने के बाद में घरकुल योजना के तहत जो तो 2.5 लाख रुपये आपको फंड मिलेगा, उसके जरिए आप घर बना लेना। एक तरफ जो है तो घरकुल योजना के घर इलीगल है और दूसरी तरफ आप ही जो है तो घरकुल योजना के घर देने के लिए जो है तो बात कर रहे हैं, तो ये नाइंसाफी है। सीओ साहब और जो है तो पुरातत्व विभाग के अधिकारियों, आप दोनों को मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों के साथ इंसाफ करिएगा, इनको घर के बदले घर दीजिएगा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके हक के लिए कल औरंगाबाद बेंच के हाई कोर्ट के अंदर अपील करने वाले हैं, पिटीशन डालने वाले हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर स्टे लेके आने वाले। वो 3 तारीख का अल्टीमेट दिए हैं, आज तो 1 तारीख है, अब 2 दिन में क्या करेंगे आप? भाई आ जाएगा ना, जैसा इनको कहीं और से फोन आया और ये मामला कुछ और दिख रहा, तो वैसा कहीं और से भी कुछ मामले आएंगे ना। उनमें ये कहना है कि 3 तारीख में अगर आप नहीं निकाले, जीसीबी और बुलडोजर जो भी खर्च रहेगा वो इन लोगों से वसूल किया जाएगा। पहले मैं सबसे आगे खड़ा हूँ ना, बुलडोजर के आगे और जीसीबी के आगे, पहले हमको काटो, उसके बाद जो है तो घर तोड़ो। ये अल्टीमेट देने वाला है भाई, आप करिए, तोड़ने के हम खिलाफ नहीं है। अब ये जो है तो जो प्रोसीजर है ये गवर्नमेंट का है, एएसआई का होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि कार्रवाई नहीं होना, कार्रवाई करिए, फोर्ट का ब्यूटिफिकेशन करिए, मगर जो लोग आसपास रह रहे हैं पहले उनको घर के बदले घर दीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई करो ना। हम खुद कर रहे थे आपके साथ। उनका क्या है, नोटिस में 100 मीटर के अंदर आ रही है, हमारे रेंज में आने बोलते। 500 मीटर तोड़ दो, वो मामला नहीं है, मगर जो घर आ रहे हैं वो घर के बदले घर भी तो आपको देना पड़ेगा ना। अब नोटिस में तो ये नहीं उल्लेख किया गया। भाई नोटिस में उल्लेख नहीं करे, हम कर रहेंगे फिर आगे आके कि साहब पहले घर के बदले घर दो, इंसाफ करना पड़ेगा ना। ऐसा अंधा कानून तो नहीं चलने वाला। सीओ साहब के बाप की जागीर तो नहीं है ना,
कानून के जरिए से चलना पड़ेगा। और कानून ये कहता है कि अगर आप उसको हटा रहे हैं तो हटाने के बदले उसको घर के बदले घर दीजिए। सीओ साहब बोल रहे हैं कि मेरी हमदर्दी आपके साथ है, यहाँ आपकी के लोगों हमदर्दी की। नहीं होना साहब, हमारे को आपकी हमदर्दी आप आपके घर पे रखो, इंसाफ करो। आप जो है तो जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई करने की जगह पहले इनको घर दे दो। ये लोग खुद अपने घर निकाल के तोड़ के दे देंगे, आपको बुलडोजर और जेसीबी लाने की जरूरत ही नहीं है।